जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वासुदेव शॉर्ट्स और मैं हूं वासुदेव। आज 19 जून है और इस वक्त शाम का वक्त है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपको एक अपडेट देता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में 5 जजेस जो हैं वो जजेस ट्रांसफ़र केस को सुन रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज जो हैं वो लाए गए थे फरवरी के महीने पे। तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जो है इन जजेस को जो लाया गया था इनके खिलाफ एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जो फिर बाद में आईनी बेंच में लग गई। मामला यही था, एक तो उनकी सीनियोरिटी को चेंज किया था, क्योंकि सीनियोरिटी जो नए जज वहाँ से लाए गए थे उनको कायम मुकाम लगाया, उनको ऊपर रखा गया। एक तो उनकी सीनियोरिटी को भी चैलेंज किया और ये कहा गया, दूसरा पॉइंट ये था कि जो तैनाती ये की गई है यानी ट्रांसफ़र की गई है तो ये मुस्तकिल बुनियाद पर नहीं हो सकती, आर्जी बुनियाद तो हो सकती है। और फिर जब कोई जज ट्रांसफ़र करके लाया जाता है तो उससे नया हल्फ लेना पड़ता है। तो मामला इतना था। ये फिर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में केस गया और दलाइल दोनों जानिब हुए। लेकिन आप ये देखें, जब से 26वीं आईनी तरामीम हुई है, हुकूमत ने की है, तो कोई भी ऐसा फैसला आपने देखा होगा कि हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं आता, बल्कि वो दूसरी सिमत में ही आता है और हुकूमत को फ़ायदा पहुँचता है आईनी बेंच बनाने का। और यही बात जो है अमीन अलाउद्दीन साहब की मुद्दत मुलाजमत जो है आईनी बेंच के हवाले से वो तकरीबन पूरी हो रही थी। तो चीफ जस्टिस जो हैं याया अफरीदी साहब, उन्होंने जुडिशल कमीशन का एक इजलास बुलाया और उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो नवंबर तक ले गए हैं, यानी वो आईनी बेंच के जो है सरबराह नवंबर तक रहेंगे। तो चले आपको इस केस के हवाले से मजीद ये बता दें, तो जब ये केस चला तो इसमें आज फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया था सुबह, और फिर फैसला आज जारी कर दिया है। 5 जजेस की जो दरख्वास्त थी, वो 5 जजेस ने जो है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के इस्लामाबाद के ये जज थे जिन्होंने दरख्वास्त दी थी, उसको रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। और जो जज इंसाफ मांग रहे थे, बिल आखिर उनको भी इंसाफ ना मिला। जब जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर पाकिस्तान में आम सारिफ का, आम साइल का फिर क्या ही कहने। अ, जो आईनी बेंच है उन्होंने फैसला दुरुस्त करार दिया है कि जो तैनाती हुई है, यानी जिन जजेस को लाया गया है, एक तो इस केस को जो है वो रिमांड बैक कर दिया है सदर साहब की जानिब। यानी सदर साहब ये तय करेंगे कि जो इनकी तैनाती है वो मुस्तकिल होनी है या आर्जी। एक तो ये देखेंगे, फिर दूसरा वो ये भी देखेंगे कि सीनियोरिटी होनी है, सीनियर जो जज लगाना है वो बॉटम वाले बंदे को लेना है, बॉटम से टॉप पर आना है या टॉप से बॉटम पर आना है। ये केस रिमांड में कर दिया है सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी के पास। अब वो इस केस को देखेंगे कि किसको जज मुस्तकिल लगाना है। अब लगता तो यही है जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है सरफराज डोगर साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पे थे, अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम से लगता तो यही है कि वो मुस्तकिल जज बन जाएंगे, चीफ जस्टिस जो हैं लग जाएंगे। फिर उसके बाद ये तैनाती तो उन्होंने दुरुस्त की गई जो हुआ। हालांकि प्रोसेस जो है वो इनिशिएट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो इस सारे प्रोसेस में नहीं थे। 5 रुकनी ये बेंच था जिसमें से 3-2 से ये फैसला आया है। 3 जजेस ने हिमायत में फैसला दिया, 2 ने तबाकुन इख्तलाफी एक तो नोट लिखा है। इसमें जस्टिस नईम अख्तर अगवान है और जस्टिस शकील अहमद है। उन्होंने ये लिखा है कि जो जजेस ट्रांसफ़र करके यहाँ लाए गए हैं, सदर का ये इख्तियार नहीं बनता है, और जिस तरह से उनको लाया गया है ये टोटल बदनियंती पर है, बददियांती है ये। इस पे रूल और प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। फिर आगे उन्होंने ये लिखा गया कि जो जजेस को ट्रांसफ़र किया गया है, इसकी एक तो मेन वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने आईएसआई जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा था कि वो हमारे मामलात में मुदाखलत करते हैं। तो उनकी मुदाखलत को पॉइंट आउट किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने, जिसको इन 2 जजेस ने कहा है कि आईएसआई जो है पाकिस्तान का एक फ़ौज का ज़िली इदारा है और उसकी कोई मंतक नहीं बनती कि वो पाकिस्तान के अदालती मामलों में अमल दखल दे, और ना ही वो जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कोई अपना असर रसूख रखते हैं। उनका जो काम है उनको वो करना चाहिए। तो ये इख्तलाफी नोट था इन 2 जजेस साहिबान की जानिब से। लेकिन फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं उनके अगेंस्ट आ गया है। और अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से प्लानिंग की गई है, कोर्ट पैकिंग की गई है, मामलात को इसी तरह लटकाया जाएगा और चलाया जाएगा। लेकिन जहाँ पर आप देखें हुकूमत कभी फंसती है और फंस जाती है अक्सर,
تو وہ پھر پھنستی نہیں، کیونکہ کوٹ پیکنگ انہوں نے اس طرح کی ہے، اور ججز جو ہے وہ بھی انہوں نے اپنے مرضی کے اس طرح کے لگائے ہیں کہ حکومت کے اگینسٹ وہ جا ہی نہ سکتے۔ تو اب عدلیہ سے پاکستان میں جو ہے انصاف کی، تحریک انصاف کا بھی کہنا ہے، اور جو نیوٹرل تجزیہ نگار ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ انصاف کی اب کوئی امید باقی نہیں رہ گئی، لیکن ہم بس فالتو میں جو ہے یہ کورٹ کے جو میٹروں کو ہے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام اپڈیٹس بر وقت ملتی رہیں۔